भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? अब तो ये जानना है कि वो कौन सी घुट्टी है कि और लोगों को भी पता लगे। मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा है? पूरी हजारों की भीड़ में अकेले देखते हैं सर। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई? राज क्या? गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और राहुल का टी शर्ट, तो इस सवाल का जवाब भी मीडिया को आज मिल गया। राहुल गांधी ने इस सवाल को भी बहुत ही तरीके से जवाब दिया है। और राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साल के आखिरी दिन उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी भारत यात्रा चल रही है, लेकिन बीच बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय निकाल रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस साल का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कह सकते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है एक तरीके से उन्होंने, और बड़ा खुलासा किया है, और इतनी साफगोई से एक सवाल का जवाब दिया है। उस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा है मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कई विषय मैं आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने अपने अनुभव के बारे में बात की, जो लगातार वो करते हैं। उन्होंने कहा कि डर, नफरत और हिंसा को लेकर उनकी यात्रा है, और बेरोजगारी और महंगाई के सवाल उठा रहे हैं। इंडियन जो इनकम की जो अनइक्वालिटी है, यानी जो हमारे आय में जो असमानता बढ़ रही है कि नीचे का तबका नीचा गिरता जा रहा है, ऊपर के तबके की कमाई ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह की बातें भी की उन्होंने, विपक्षी एकता की बातें की। और इसी क्रम में जो उन्होंने सबसे बड़ा सवाल मैं कहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो था, और सबसे बड़ा जवाब जो आया है राहुल गांधी का, चूँकि वो एक अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक अध्यक्ष रहे हैं, और अध्यक्ष रहने के बाद अगर वो आज ये बात कह पा रहे हैं पूरी हिम्मत के साथ कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए अब सीधे सीधे उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस अकेली नहीं लड़ सकती, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसका मतलब यही है कि अब ये लड़ाई हाथ से निकल गई है, और विपक्षी दलों को ये समझना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी लड़ाई है। और जो सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में कि 24 की लड़ाई में क्या होगा, 2024 के चुनाव में क्या होगा, क्या विपक्षी एकता हो पाएगी, और क्या कांग्रेस की रणनीति क्या है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने बहुत ही साफगोई से जवाब दिया है। उन्होंने वरुण गांधी को लेकर किए गए सवाल का जवाब भी दिया है। गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, इसको लेकर भी उनका जवाब आया है। तो मैंने उनके पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद आपके लिए कुछ जवाब मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनको मैं बारी बारी से आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले आप जो मुझे लगा कि आज की तारीख में उनसे सबसे बड़ा सवाल किया गया था और सबसे बड़ा जवाब है उनका, वो जवाब है कि 2024 की लड़ाई में उनका, राहुल गांधी का ये कहना है कि विपक्ष अगर एक नहीं होता है तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है, ठीक है। और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद इसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल यह भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। राहुल गांधी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने जो कहा अभी हाल के दिनों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक होती तो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करती। क्या जवाब है उनका राहुल गांधी का? सीधे सीधे आपके सामने है। ये तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। मतलब हो ही नहीं सकता कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो, वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज्ड हैं और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आपकी क्या राय है और क्या ये पूरे भारत में लागू हो सकता है। तो राहुल गांधी का जवाब साफ था कि मैं राज्यों को, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें राज्य अपने हिसाब से तय कर रहे हैं और ये अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने पेंशन स्कीम पर भी अपनी जो उनका जो स्टैंड है उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। नहीं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं, हम उनको इंडिपेंडेंस देते हैं। तो अब तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं हूं, तो ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना होगा कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की पेंशन स्कीम पे क्या स्ट्रेटजी है। मगर जनरली कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है कि भाई अगर राजस्थान करना चाहता है और हरियाणा, हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो। हम वीटो पावर मेंटेन करते हैं कि अगर बिल्कुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करते हैं, बट नॉर्मली हम इंडिपेंडेंटली करने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही मुखर बोल रहे हैं। हालांकि वो लंबे समय से अपनी बात रखते रहे हैं, पूरी साफगोई से, पूरी बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते रहे हैं। और जब वरुण गांधी की चर्चा होती है तो ये चर्चा होती है कि वरुण गांधी किधर जाएंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे। तो राहुल गांधी से आज पत्रकारों ने पूछ ही लिया कि क्या कांग्रेस में उनके लिए जगह है, और इस सवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा, उनका जवाब अब आपके सामने है। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है,
बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। तो साल का आखिरी दिन था और राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने किसी भी सवाल का जवाब देने से मना नहीं किया। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और जाते जाते उन्होंने चीन के बारे में भी बात की। उन्होंने, हालांकि चीन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया और तब उन्होंने चीन के बारे में बात की कि किस तरह की चिंता है उनको चीन को लेकर। उनका कहना है कि चीन के बारे में जो भारत की जो ज़मीन उसने चीन ने हथिया ली है, और अगर सरकार का स्टैंड ये होगा कि हमारी कोई ज़मीन उनके कब्जे में नहीं है, तो इसका संदेश क्या जाएगा। फिर चीन जो जान रहा है कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि भारत कह रहा है कि उनकी ज़मीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, तो यही मैसेज जाएगा और ये खतरनाक है। तो लगभग सभी मसलों पर राहुल गांधी ने अपनी राय दी है। राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबा है और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक भी आपको इसमें डाल दूंगा, ताकि आप अगर पूरा वीडियो समझना चाहें, सुनना चाहें, तो आप देख सकते हैं उसको। लेकिन जो साफगोई है राहुल गांधी में, पिछले अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे उनके अंदर कुछ मैच्योरिटी आ रही है। तो राहुल गांधी ने महसूस किया कि मैं हर रोज़ कुछ सीखता हूँ, हर रोज़ कुछ नया। जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ या लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, शिक्षा पर भी उन्होंने बात की है। तो कई तरह के सवालों का जवाब दिया है राहुल गांधी ने और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो भारत को पहले से बेहतर अब समझ रहे हैं और सभी सवालों पर उनका एक मंतव्य है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।